बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दिस कोर्स, ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स। सो हैप्पी टू हैव यू ऑल हेयर। बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देख के, और दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव फॉर यू गाइज। तो होप्स हो कि आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टिल द एंड ऑफ दिस कोर्स, होप्स हो इंशाल्लाह कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि खुद से इंग्लिश राइट भी कर सकें और बोल भी सकें। मोर ओवर बहुत सारे नए वर्ड्स भी हम साथ साथ सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो करनी थी। तो लेट्स सी कि सबसे पहले आप ये इंग्लिश सीख रहे हैं, आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो आप ये क्यों, आपने अपना मोटिव, आपका मोटिव क्या है, आपका पर्पस क्या है इस कोर्स को ज्वाइन करने के पीछे। ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। कोई भी काम हम सीखते हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी कोई विल होती है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। तो खुद से पूछें कि आपका ये कोर्स ज्वाइन करने का, इंग्लिश को लर्न करने का ये जो आपका डिसीजन है, ये आपने क्यों लिया है। कि क्या आप अच्छी जॉब लेना चाह रहे हैं, या खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप जॉबियन है तो अपनी पे को बेटर करने के लिए कर रहे हैं। इंग्लिश जो है ना वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये इट्स आ की टू द वर्ल्ड। आप जिस भी फील्ड में चले जाएंगे आगे, आपको इंग्लिश हर जगह मिलेगी। चाहे आप ऑनलाइन फील्ड में अपना करियर बनाना सोच रहे हैं, या फिर आप मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के, या कहाँ कोई वैसे फ़िज़िकल जॉब करना चाह रहे हैं, हर जगह पे आपको इंग्लिश मिलेगी। स्टूडेंट हैं तो भी आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होंगे। इवन क्या आप घर पे रह रहे हैं तो आपको पता है कि इंग्लिश कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो अपना जो मोटिव है वो खुद से पूछें, अपना पर्पस ढूंढें इस कोर्स को ज्वाइन करने के पीछे, और उसको अपनी नोटबुक पे लिख लें। उस नोटबुक पे जिस पे आपने ये सारे लेक्चर्स नोट डाउन करने हैं। हर क्लास शुरू करने से पहले आपने अपने उस मोटिव को याद करना है, उसको पढ़ना है, सो दैट कि आप लेज़ी नहीं होंगे। फिर आपका ये जो मोटिव है ना, ये आपको बूस्ट अप रखेगा। और दूसरी चीज़ कि आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते, स्पेशली आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते जब तक कंसिस्टेंसी ना हो। अगर आपने कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है ना, तो ये लैंग्वेज जो है बाकी चीज़ों की तरह नहीं होती कि आप एक दिन में काफ़ी ज़्यादा काम कर लें और फिर बाकी दिन कुछ उसको देखे बिना तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। अगर तो आपने लैंग्वेज सीखनी है तो उसको आपको अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। हर दिन एवरीडे आपको ये सीखनी पड़ेगी, इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना होगा बेसिकली। अगर आपको लगता है कि आप संडे को 3 आवर्स देंगे इंग्लिश को तो आप सीख जाएंगे, तो आपको गलत लगता है। इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, रोज़ दें, हर दिन दें, चाहे 15 मिनट दे दें, डेली क्लास लें जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। तो ये जो है ना आपका 1% डेली का, ये आपको इंग्लिश को फ्लुएंट कर देगा। आप लिखना भी सीख जाएंगे। आपको उर्दू कैसे आती थी, क्योंकि आपने उर्दू बचपन से यूज़ की, आपकी डेली लाइफ में उर्दू यूज़ होती है, तो आपको उर्दू आती है। अगर आपने इंग्लिश भी सीखनी है ना, तो आपको उसको अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। और कुछ साथ साथ मैं टिप्स भी बताती रहूँगी, उनको साथ साथ इंप्लीमेंट करना है। बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत लंबी लंबी असाइनमेंट्स, मुश्किल ग्रामर के रूल्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, आसान चीज़ें करेंगे, लेकिन वो ऐसी चीज़ें होंगी जो इफ़ेक्टिव होंगी, जो हम फ़ायदा भी देंगी, जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी, बेनिफिशियल होंगी। और तीसरी चीज़ कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं सोचना कि मैं गलत लिख रही हूँ तो मैं करूँ ही ना, मैं गलत बोल रही हूँ तो इससे अच्छा कि मैं बोलूँ ही ना। आप सही बोलेंगे कैसे जब तक आप गलत बोलेंगे नहीं। स्टार्ट में एक बच्चा भी होता है ना, तो वो स्टार्ट में गलत लफ्ज़ बोलता है, गलत बोल के फिर वो सही बोलना सीखता है। और वैसे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि वो कहता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ़ योर 100 मूव्स, आई एम अफ्रेड ऑफ़ योर 1 मूव दैट यू प्रैक्टिस्ड 100 टाइम्स। कि मैं तुम्हारे उस मूव से नहीं डरता, कि बेसिकली एक कराटे चैंपियन ने कहा था कि मैं तुम्हारे उस मूव से नहीं डरता कि जो तुम्हारे 100 मूव से नहीं डरता, बल्कि मैं तुम्हारे उस मूव से डरता हूँ जिसको तुमने 100 दफ़ा 100 टाइम्स प्रैक्टिस किया हो। तो इंग्लिश को भी आपने अपना वो वाला मूव बना लेना है कि जिसको आपने 100 टाइम्स प्रैक्टिस किया है। और वो 100 टाइम्स आपका सिर्फ एक संडे को नहीं होना चाहिए, बल्कि डेली बेसिस पे हर दिन आपने इसको प्रैक्टिस करना है। बहुत, चाहे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, लेकिन इसको डेली टाइम दें। और क्लासेस जो हैं वो आपने रेगुलरली लेनी है। एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर योर फ्लुएंसी इन द इंग्लिश।
कि सबसे पहले अपना वॉय ढूंढें, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। 2 माह का कोर्स है, उसके बाद एक दफ़ा आपको आ गई, आप मास्टर हो गए तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ख़ुद को याद दिलाते रहें कि बस 2 माह है, 2 माह भी नहीं, बस हर दिन मैंने 15 मिनट इस लैंग्वेज को देने हैं। और क्यों देने हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके लिए मुझे इसको देने हैं, मैंने इस लैंग्वेज को सीखना है और प्रैक्टिस तो करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज की हम क्लास में फर्स्ट क्लास में सबसे पहले इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखेंगे। हर लैंग्वेज का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे उर्दू में भी हमारे पास हरूफ तहज्जी होते हैं, अलिफ बे, और फिर हम उन हरूफ तहज्जी को अलिफ से ये तक जो हैं उनको मिला के हम लफ्ज़ बनाते हैं और फिर उन लफ्ज़ों को मिला के हम सेंटेंसेस, जुमले बनाते हैं। तो सेम इज़ द केस विद इंग्लिश, कि इंग्लिश में भी यही बात है कि हमारे पास लेटर्स होते हैं ए से लेके जी तक। और आप सब माशाल्लाह से एजुकेटेड लोग हैं, तो आप सबको पता है कि हमारे पास 26 लेटर्स हैं और इसको बेसिकली इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ये जो लेटर्स हैं ना इंग्लिश के, ये जब हम इनको सही तरीके से अरेंज करते हैं तो ये मिलके वर्ड्स बनाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स। इन्हीं सारे के सारे इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं ना वो हमारे पास इन्हीं लेटर से बने हुए हैं। तो हमें जब इन लेटर्स का पता है तो हम डिफरेंट वर्ड्स, नए वर्ड्स क्यों नहीं सीख सकते हैं। जैसे कैट, टेबल, गर्ल, डोर, आपके आसपास इतने सारे लफ्ज़ हैं, ये सब इन लेटर्स से मिलके बने हैं। और जब हम इन वर्ड्स को प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं तो हम बनाते हैं एक सेंटेंस। हमने ना बेसिकली यही आर्ट सीखनी है। वर्ड्स जो हैं वो हम साथ साथ नहीं सीखते रहेंगे, हमने बस ना इनकी अरेंजमेंट, इन वर्ड्स को सही तरह से अरेंज कैसे करना है, हमने यही सीखना है। एक दफ़ा हम ये सीख गए तो हम 100,000 ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में खुद से बना सकते हैं। वर्ड्स हम साथ साथ सीखते रहेंगे और अरेंज करना भी अब हम इंशाल्लाह आज से सीखना स्टार्ट कर देंगे और फिर हम खुद से सेंटेंसेस बना लेंगे। और जब वो सेंटेंसेस हम खुद से बना लेते हैं तो फिर उन्हीं सेंटेंसेस को मिला के हम लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख लेते हैं, अपनी स्पीच में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बगैर अटके। प्रैक्टिस हमें फ्लुएंट बनाती है और फिर हम इतने फ्लुएंट होकर बोलते हैं जैसे हम दूसरों को सुनते हैं और उनको एडमायर करते हैं। जैसे अब एक सेंटेंस है, आई गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे ये कितने 4 वर्ड्स का सेंटेंस है। ये हमने 4 वर्ड्स को लिया और उनको सही तरह से अरेंज किया और फिर हमने उनका एक सेंटेंस बना दिया। आई एक वर्ड है, गो एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, कॉलेज एक वर्ड है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम यही देखेंगे कि हम एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम इंग्लिश में यूज़ होने वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो बार बार यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में, हम जहाँ पे भी जो भी काम करें वहाँ पे हर जगह पे अगर हम इंग्लिश में बात करें, हर चीज़ में जो इंग्लिश वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, सबसे पहले हम उन कुछ वर्ड्स को देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, आई, वी, यू, आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वो, ही किसी भी लड़के के लिए यूज़ होता है। वो कि एक लड़के की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए ही का वर्ड यूज़ करेंगे। शी किसी भी लड़की के लिए, सिंगल मतलब एक लड़की है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे शी का वर्ड। किसी चीज़ के बारे में हमने बात करनी है तो हम इट का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हमने बात करनी है कि मुझे, मेरे बारे में बात हो रही है तो मी का वर्ड हम यूज़ करेंगे। अगर अस, हमारी बात हो रही है तो हमें यूज़ करेंगे। देम, उन्हें, हिम किसी लड़के के लिए यूज़ होता है, हर लड़की के लिए यूज़ होता है, इट्स चीज़ के लिए। जैसे जैसे हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। और उसके बाद कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो मींस के हम जो काम करते हैं उनकी इंग्लिश हम देखें। जाना, गो जाना, कम आना, वर्क काम करना, बाय ख़रीदना, वॉच देखना, लिसन सुनना, स्पीक बोलना। तो कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास जो इन्हीं को हमने अरेंज करके अपने सब सेंटेंसेस बनाने हैं। और आप कहेंगे ओ ये वर्ड्स तो मुझे पता थे तो मैं अभी तक इनसे सेंटेंसेस नहीं बना सकी। मीन्स हम वही देखेंगे, वो ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और फिर उनको उनसे लंबे लंबे पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं और उनको अपनी स्पीच में भी यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपने एक सेंटेंस कैसे बनाना है। इंग्लिश में आपने जब भी कोई सेंटेंस बनाना है तो उसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपने याद कर लेनी है कि अगर आपने इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, आई गो टू स्कूल,
एकदम, एक सेकेंड ऊपर लिख लेते हैं। I go to school। जी, तो आई गो टू स्कूल, राइटिंग को थोड़ा सा आपने इग्नोर कर देना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, किस सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा हो। जैसे आई जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब क्या होता है, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वर्ब। जैसे गो, कम, ईट खाना, स्पीक सुनना, स्पीक बोलना, लिसन सुनना, टेल बताना, सेल बेचना। ये ऊपर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ओपन खोलना, राइट लिखना, ये सब काम है। इन सब कामों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। तो इंग्लिश में जब भी आपने कोई सेंटेंस, कोई जुमला बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है बहुत, आई भी सब्जेक्ट है, वी भी सब्जेक्ट होता है हमारे पास। वी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है। दे वो जो काम कर रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट यूज़ होगा दे का। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सब्जेक्ट यूज़ होगा यू का। अगर कोई लड़की काम कर रही है तो उसके लिए सब्जेक्ट यूज़ होगा शी का। अगर कोई लड़का काम कर रहा है, जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके लिए सब्जेक्ट यूज़ होगा ही का। अगर हम कहें कि ये काम कर रहा है, या फिर वो क्रिकेट खेल रहे हैं या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम उनके लिए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे दे का। हम खाना खा रहे हैं तो खुद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वी का। तो इंग्लिश में हमारे पास ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद कुछ वर्ब्स, कोई भी, मैंने अभी आपको क्लियर किया कि ये जो काम होता है, कोई भी काम, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो इंग्लिश में आपने जब भी सेंटेंस बनाना है तो पहले एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हम वर्ब यूज़ करेंगे, और फिर आता है ऑब्जेक्ट कि आप काम, मतलब क्या काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। आई गो, आई मैं, गो जाता हूँ, टू कहाँ जाते हैं आप, तो वो जिस पर काम हो रहा है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। मीन्स के अब अगर मैं कहूँ कि अब यहाँ से हम कोई सब्जेक्ट, अब हम इनको करके देखते हैं प्रैक्टिकली, ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाए। हम यहाँ से ये सब्जेक्ट भी ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी ले लेते हैं और वर्ब भी ले लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं, वर्ब भी दिए हुए हैं और ऑब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं। तो अब हम इनको करते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्ब यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वर्ब यूज़ करूँगी, स्पीक वर्ब ले लेती हूँ मैं। आई स्पीक, मैं बोलती हूँ। अब मैं क्या बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, किस पे मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, किस पे मेरा काम हो रहा है, वो है मेरा ऑब्जेक्ट, आई स्पीक इंग्लिश। तो यूँ हम इंग्लिश में सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लिया, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या लिया, वर्ब क्या था, स्पीक। और किस पर मैं काम कर रही थी, यहाँ पे काम करने वाला कौन था, आई। काम हो क्या रहा था, बोलने का काम हो रहा था। और किस पर काम हो रहा था, इंग्लिश पे। तो आई स्पीक इंग्लिश। अब मज़ीद कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक और कोई भी यहाँ से उठा लेते हैं सब्जेक्ट, जैसे दे वो। अब दे जो है, इसके साथ हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं वर्ब। जैसे दे रीड कर लेते हैं। वो यहाँ पे दे हमारे पास काम कौन कर रहा है, दे। वो जो ज़्यादा लोग हैं वो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, दे रीड, पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या चीज़ वो पढ़ रहे हैं वो भी बताएं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं वो, दे रीड बुक्स, किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं वो। इसी तरह अब कुछ और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं हम लोग।
अब जैसे हमारे पास एक सब्जेक्ट, अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हो कि वो काम कर रहा है तो हम उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा? ही। वो क्या करता है? ही कुक्स। काम कौन कर रहा है? यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? ही। और काम हो रहा है? ही कुक्स। वो बनाता है, वो पकाता है। और क्या चीज़ बना रहा है भाई? क्या चीज़ कुक कर रहा है? ही कुक्स फूड। खाना बना रहा है वो। उसके बाद इसी तरह आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके आप अनकाउंटलेस सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक छोटी सी टिप आपने याद रखनी है कि जब अगर आप वर्ब ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल इंसान के यूज़ कर रहे हैं ना, अगर कोई सिंगल इंसान हमारे लिए सब्जेक्ट है, कोई एक इंसान हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आपने वर्ब के साथ एस और ई एस लगा लेना है। जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिखा ना ही, तो ही मेरे पास एक सिंगल था, तो ही के साथ मैंने वर्ब के साथ क्या ऐड कर लिया? एस ऐड कर लिया। ही कुक्स, तो वर्ब के साथ एस ऐड कर लेना है। अगर ही, शी, इट आपके सब्जेक्ट है या कोई एक बंदा आपका सब्जेक्ट है तो आपने वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कर लेना है, ठीक है। और ई एस नेक्स्ट हम मज़ीद सेंटेंसेस बना के देखते हैं। मैंने ऊपर आपको इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिए थे, जैसे अगर मैं ले लूँ, अब आई का भी बना लिया हमने, ही का भी बना लिया, अब वी का बनाते हैं। वी हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? कोई भी काम ले लेते हैं, जैसे वी लिसन हम सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं? आप यहाँ पे लिसन, हम क्या सुनते हैं? हम म्यूज़िक सुनते हैं या हम कुरान रेसिटेशन सुनते हैं। कुछ भी आप, जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी सुनते हैं आप लिख सकते हैं। वी लिसन म्यूज़िक, वी लिसन आवर टीचर, हम अपने टीचर को सुन रहे हैं। वी लिसन न्यूज़, हम खबरें सुनते हैं। तो इस तरह से मीन्स के आपके पास वही सब्जेक्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ वर्ड्स आपने सीख लिए, लिसन, स्पीक, रीड, और उनको यूज़ करके ये वही वर्ड्स है ना जो आप अपनी डेली लाइफ में, ये वही सेंटेंसेस मैं बना रही हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम एक और डेली लाइफ का अगर सेंटेंस देखें, जैसे आप डेली लाइफ में क्या काम करते हैं? मोबाइल फ़ोन देखते हैं, ठीक है। तो शी हम सब्जेक्ट ले लेते हैं इस पर, क्योंकि आई का तो हमने बना लिया है। शी मोबाइल फ़ोन, आप यहाँ टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो शी सब्जेक्ट आ गया। देखने के हमारे पास वर्ब क्या है? वॉचेस, शी वॉचेस या शी सीज़। वही चीज़ यहाँ पे हमने ई एस क्यों ऐड किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो शी है। शी वॉचेस मूवीज़, ठीक है, वो मूवीज़ देखती है। क्या चीज़ देखती है? मूवीज़ देखती है। अगर आप कुछ और देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, तो यहाँ पर टीवी भी शी वॉचेस टीवी। या फिर अगर आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो आप कह सकते हैं शी वॉचेस मोबाइल फ़ोन, शी यूजेस मोबाइल फ़ोन, वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती है। जैसे दे यूज़ मोबाइल फ़ोन, दे यूज़ मोबाइल फ़ोन। कि आपके बहन भाई बैठे हुए हैं और आप ये कह दें कि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप कह दें दे यूज़ मोबाइल फ़ोन। अच्छा जी, ये पूरा नहीं आ रहा। इसी तरह और सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में से बनाते हैं। जैसे आप डेली लाइफ में और क्या काम करते हैं? आई लर्न, मैं अपना सबक याद करती हूँ, मैं अपना काम याद करती हूँ, जो आपको स्कूल से या कॉलेज से लेसन मिलता है, तो अब उससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। आई लर्न, आई हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। सीखने की या याद करने की हमारे पास क्या इंग्लिश होती है? वर्ब होती है लर्न। और आप क्या, आई लर्न, आप क्या चीज़ लर्न कर रहे हैं? माई लेसन। इसमें क्या मुश्किल है? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये कितना इजी वे है कि ये वही सेंटेंसेस हैं जो आप उर्दू में बोलते हैं और आप सोचते हैं कि मैं ये कभी भी इंग्लिश में नहीं बोल सकती, लेकिन ये आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। सिंपल सी आपने इसका जो फॉर्मूला याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, और फिर लास्ट पे मतलब कि वो वर्ब जो है आप काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपने यही 3 चीज़ें याद करके इतने ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और एक छोटी सी टिप आपने याद रखनी है कि अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल इंसान है, तो उसके बाद फिर मैंने वर्ब के साथ एस बी ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे ही होता तो मैं लिख देती ही लर्न्स हिज लेसन, ठीक है। इसी तरह अगर हम और देखें, अपनी मदर के बारे में बना लेते हैं एक सेंटेंस, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। तो
ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। मदर, मदर ज़्यादातर क्या काम करती हैं? खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं, तो हम कह सकते हैं मदर। हमारे पास वर्ब आ जाएगा सफाई करने का, क्या होता है? मदर क्लीन्स, क्लीन्स। क्योंकि हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट है ना, तो हम फिर वर्ब के साथ क्या यूज़ करेंगे? एस यूज़ करेंगे। क्लीन्स द हाउस, माँ घर साफ़ करती है, सफाई करती हैं। या फिर माँ खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड। यहाँ पे ये भी हो सकता था, मदर कुक्स फूड। इसी तरह आपके फादर क्या काम करते हैं? माय फादर वर्क्स, मीन्स के तो आपके बहन भाई क्या कर रहे हैं? मीन्स कि ये वो चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके, ये वही वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये वर्ड्स आपको आते भी हैं, आपने बस क्या करना है? इन वर्ड्स को सही तरह से यूज़ करना सीखना है। और अब यहाँ की आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स सेंड करूँगी, आपने क्या करना है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं आई, वी, दे, यू, ऊपर अगर हम देखें तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स भी सेंड करूँगी जी। ये रहे सब्जेक्ट्स। इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस, अभी इस साइड को रहने दें, इन सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं। अब जैसे मैं कह लूँ कि अब मेरे वालिदैन, मेरे फादर मस्जिद जाते हैं, तो मैं यहाँ पे सेंटेंस बना सकती हूँ माय फादर गोज़। वही चीज़ कि अगर सिंगल है, सिंगल मतलब हमारे पास यूज़ हो रहा है यहाँ पे फादर, तो सिंगल इंसान की बात हो रही है, अकेले इंसान की बात हो रही है, तो मैंने क्या किया कि वर्ब के साथ ईएस ऐड कर दिया। कि हमने ये क्या देखा था, हमने यह एक रूल है इंग्लिश का, छोटा सा आपने याद रखना है कि अगर कोई अकेले इंसान की ही, शी, इट की बात हो रही है, इसको फिंगर टिप पे 3 दफ़ा रिपीट कर लें कि ही, शी, इट, या कोई सिंगल अकेले इंसान की बात हो रही है, तो हमने फिर उसके बाद वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड कर लेना है। सब वर्ब के साथ एस ऐड होगा, लेकिन कुछ वर्ब्स जैसे ओ, गो, या फिर ऐसे वर्ब्स जिनके एंड पे सी, एच, एस, एच या ओ आता है, तो उनके साथ हम ई एस ऐड करेंगे। अब फादर कहाँ जाते हैं? गोज़ टू मॉस्क, माय फादर गोज़ टू मॉस्क। तो मीन्स के वही हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए आपने एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 3 to 4 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपने मुझे सेंड करने हैं, और आई विल चेक देम एंड टेल यू अबाउट योर मिस्टेक्स। और मज़ीद अब ये कुछ वर्ब्स हैं, आपने इन वर्ब्स को भी देखना है। ये वही वर्ब्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब गो से आप कहाँ जाते हैं? आप आई गो टू स्कूल, या आई गो टू पार्क, आई कम होम, या माई आंट कम टू माई होम, तो आई वर्क ऑन माई असाइनमेंट। तो मीन्स के ये वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स को और इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। और क्या काम कर रहे हैं? आई वॉच, क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहा हूँ। आई लिसन, क्या सुन रहे हैं? न्यूज़पेपर, म्यूज़िक सुन रही हूँ, कुरान की रेसिटेशन सुन रही हूँ, कोई नाच सुन रही हूँ। आई वेयर, मैं क्या पहनती हूँ? आई वेयर शलवार कमीज़। आई टेल, मैं क्या बता रही हूँ? आई टेल अबाउट माई लेसन, या फिर आई टेल अबाउट द एक्सीडेंट। कोई भी चीज़ आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स को और इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग वे है कि आपको, मैं चाहती तो आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बहुत सारे सेंटेंसेस बता देती। मैं आपको एक उर्दू की स्टेटमेंट दे देती और मैं आपको ये कहती कि आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेकिन नहीं, इस तरह आप इंग्लिश को ट्रांसलेट ही करते रह जाएंगे और आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आएगी खुद से। आपने वर्ड्स लिए हैं, आपके सामने वर्ड्स हैं, आपने इन वर्ड्स को सामने अपनी नोटबुक पर लिख लेना है। एक साइड पर सब्जेक्ट्स लिख लें, एक साइड पर ये वर्ब्स लिख लें, और अभी आपने इन्हीं वर्ब्स के साथ इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ टैकल करना है। अभी आपने इन सब्जेक्ट्स की तरफ नहीं जाना, इन्हीं सब्जेक्ट्स की तरफ आपने इनको देखना है और इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देने हैं। और आपने वही सेंटेंसेस बनाने हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में, उन्हीं कामों के बारे में जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो आप रोज़ करते हैं। तो आपने इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना सीखना है ना, तो ये एक बहुत अच्छा वे है कि आप यूज़ करें। 3 to 4 सेंटेंसेस बनाएं हर सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए। वर्ब्स आपके सामने है। कोई वर्ब अगर आपको नहीं, किसी भी कोई ऐसा काम जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आ रही, कोई ऐसा वर्ब, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, या गूगल इज़ ऑलवेज अवेलेबल। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। होप यू एंजॉय दिस।
मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर देती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस क्लास। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अब मैं इस क्लास को एंड करती हूँ एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।